हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन पढ़े कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित वायु के कण एवं धूल के कणों पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें चारों दिशाओं में बिखर जाती हैं और इसी घटना का नाम दे दिया गया प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव भी यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित एक ऐसी घटना होती है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। यहाँ पर जो है वायु के कण धूल के कणों से प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर कोलाइडी विलयन अर्थात विषमांगी मिश्रण या अपद्रव्य पदार्थ बोल सकते हैं, ऐसे पदार्थों से या ऐसे मिश्रणों से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इस घटना को ही बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्लियर। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यह प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित एक घटना है। क्लियर बच्चों। तो इसमें होता क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश कोलाइडी विलयन या विषमांगी मिश्रण पर आपतित होता है तो इन माध्यमों से प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर बच्चों। तो ये है टिंडल प्रभाव। यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित एक ऐसी घटना होती है जो विषमांगी मिश्रण जैसे कोलाइडी विलयन etc से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टिंडल प्रभाव। तो हम यहाँ पर एक लेते हैं पात्र, इसमें मान लेते हैं कोई कोलाइडी विलयन भरा गया है। अब कोलाइडी विलयन में जैसे विषमांगी मिश्रण में जैसे ले लिया जाए जल और तेल का मिश्रण, है ना। ये है कोलाइडी विलयन। मतलब विषमांगी मिश्रण।
जब इस पर सूर्य का श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो यह चारों दिशाओं में, देख रहे हैं चित्रानुसार, तो यह चारों दिशाओं में इस तरीके से बिखर जाती है जैसे वायु के कण धूल के कण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सेम कहानी प्रकाश के प्रकीर्णन जैसे। तो ये बच्चों टिंडल प्रभाव। क्लियर? ऐसे कर तो कॉपी कर लीजिए। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो बच्चों प्रिज्म से संबंधित लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक था इसमें न्यूनतम विचलन कोण, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कॉपी करिए, बता देते हैं। फिर पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, मिटा दें? ठीक। न्यूनतम विचलन कोण। तो प्यारे बच्चों विचलन कोण पढ़े थे कि जो आपतित किरण है और निर्गत किरण, उनके बीच बनने वाले कोण को हम क्या नाम दिए थे? विचलन कोण, है ना। अब विचलन कोण की स्थिति में यहाँ पर देखा गया कि जो आपतन कोण के मान होते थे कितने होते थे? 2 होते थे। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं और फिर परिभाषित करते हैं। ABC एक प्रिज्म कोण और एक प्रिज्म का आधार, और AB और AC क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। तो जब इस पर सूर्य का श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, ये आपतित किरण है, इनका नामकरण कर देते हैं PQ। तो Q पर एक अभिलंब हम खींचते हैं पहले, इनका नामकरण कर देते हैं N1। तो बच्चों अपवर्तन के पश्चात देखो ये कांच का है, बाहर का माध्यम क्या है? वायु का है। तो सीधी सी बात बच्चों अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और जब झुकेगी बच्चों तो यह दूसरे पृष्ठ पर आपतित होगी, और पुनः यहाँ पर जो है एक अभिलंब की आवश्यकता होगी N2। तो इनका नामकरण कर देते हैं बच्चों Q, और A हो गया R, QR। और पुनः यहाँ पर देखो कांच से वायु में जाएगी तो सीधी सी बात अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये हो गया निर्गत किरण। इस आपतित किरण को सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा नहीं गई, बल्कि क्या हुआ? विचलित हुई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो कितने कोण से विचलित हुई बच्चों? तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको निकालते हैं ऐसे, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाए और आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाए। तो दोनों के बीच जो एक कोण बन रहा है ए एंगल होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। ठीक है, इसी को बोलते हैं विचलन कोण। ये क्या है बच्चों? विचलन कोण। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये अभिलंब है आपतित किरण, तो इनके बीच एक आपतन कोण होगा, इनका नामकरण करेंगे बच्चों I1। फिर उसके बाद ये अपवर्तित किरण है, देख रहे हैं, और ये अभिलंब है, तो ये क्या होगा? R1। और ये निर्गत किरण है, तो निर्गत कोण होगा क्या बच्चों? I2। और ये अपवर्तन कोण होगा R2। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, विचलन कोण की स्थिति में आपतन कोण के 2 मान हो रहे हैं। कितने मान हो रहे हैं? 2 मान हो रहे हैं। किसकी स्थिति में? विचलन कोण की स्थिति में। ठीक है,
तो न्यूनतम विचलन कोण होता है क्या कि अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक। और एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ से विचलन कोण का मान अचानक बढ़ जाता है, अर्थात एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसी विचलन कोण को क्या नाम दिया गया, न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर। तो परिभाषा लिखते हैं बच्चों, यदि आपतन कोण का मान, परिभाषा है उसका ध्यान देना, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान, घटता जाता है। लेकिन एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान बढ़ जाता है, विचलन कोण का मान बढ़ जाता है, जिसे न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम, क्या बच्चों, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों। आगे आपको याद रखना है कि अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये जो क्यू आर है ये समांतर होगा BC के। क्लियर बच्चों। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में नंबर 1 कि क्यू आर समांतर होगा BC के, मतलब ये जो क्यू आर है अपवर्तित किरण, ये आधार के समांतर होगी। क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये I1 और I2 के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट याद रखना, R1 व R2 के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। तो बना लेंगे हम फिगर इसका ऐसे। नामकरण करते हैं ABC, ये प्रकाश की किरण आपतित होगी, PQ, एक इस पर अभिलंब खींचते हैं और अब की बार जो है एकदम BC के समांतर। यहाँ पर देखना बच्चों, यहाँ पर जो जरूरी नहीं है कि ये एकदम सीधा BC के समांतर, थोड़ा सा इधर उधर असमांतर होगा, मतलब विचलन कोण की स्थिति में ये असमांतर होगा, लेकिन अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में क्या होगा, समांतर होगा। ये N1 हो गया, ये P हो गया है और ये Q। क्लियर। और ये हो गया N2 और ये अपवर्तित किरण, जिसे निर्गत किरण यहाँ पर नाम दिया गया। निर्गत किरण, इनको आगे की ओर बढ़ाए, इनको पीछे की ओर बढ़ाए, तो यहाँ पर एक जो एंगल मिलता है इसको बोलते हैं डेल्टा एम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर AI और AR, A भी R और A भी I रहता है। मतलब आपतन कोण का मान
I1 व I2 के मान क्या होंगे, बराबर होंगे आई के। R1 व R2 के मान क्या होंगे, R के बराबर होंगे। और ये जो QR है, QR ABC के समांतर होगा। क्लियर। तो कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मानवनेत्र के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नोट्स बनाते चलिए, मेहनत करिए, ठीक है।